उपचार, लिविंग द लॉ ऑफ वन। उदाहरण के तौर पर ऐसा नहीं है कि उपचारकर्ता ही कार्य करता है, कामकाज अपने आप में मौजूद है। उपचार का कामकाज, उपचारक केवल उत्प्रेरक है। इस उपकरण में हमारे शब्दों के लिए चैनल प्रदान करने के लिए आवश्यक उत्प्रेरक है। फिर भी किसी भी प्रकार के उदाहरण या अभ्यास के बारे में कोई विचार नहीं किया जा सकता है। इस काम के लिए प्रकार के अभ्यास के इस कार्य के लिए कोई विचार नहीं किया जा सकता है। उपचार कार्य इस मायने में सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, कि यह बुद्धिमान अनंत की कुछ विकृति को प्रसारित करने का एक रूप है। हम में से कई लोगों में प्राकृतिक उपचार की प्रवृत्ति होती है। जैसे ही हमारे दिल खुलने लगते हैं, जो बीमार हैं उनकी तरफ सद्भावना और करुणा महसूस करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तो उसका असर होता है। वो प्रार्थना भी एक उपचार है। हम लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मल्टी डायमेंशनल गेम बोर्ड के खिलाड़ी, जो मेडिटेशन करके ईश्वर की ओर जाना चाहते हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें उपचार करने की क्षमता है, क्योंकि वो दूसरों की सेवा करना चाहते हैं। तो कॉन्फेडरेशन कहती है कि उन्हें ईश्वर के प्रेम और प्रकाश का चैनल बनकर लोगों की हीलिंग करनी चाहिए। मतलब बुद्धिमान अनंत के प्रकाश द्वार का उपयोग करके लोगों का उपचार करना चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में परिसंघ का दृष्टिकोण एकीकृत और संवादात्मक सृजन के सभी विभिन्न हिस्सों की ऊर्जा के घोंसले वाले क्षेत्र होने की अवधारणा पर आधारित है। अनंत सृष्टि एक क्षेत्र है। मिल्की वे आकाशगंगा उस अनंत संपूर्ण के भीतर निहित एक क्षेत्र है। हमारा सौर मंडल जो है वो आकाशगंगा के भीतर स्थित एक क्षेत्र है, और हमारा ग्रह सौर मंडल के भीतर स्थित एक क्षेत्र है। हम में से प्रत्येक हमारे मन, शरीर और आत्माओं की एकीकृत ऊर्जा, टंग ट्विस्टर लगते हैं ये शब्द कभी कभी, एक के बाद एक क्षेत्र है। हम में से प्रत्येक हमारे मन, शरीर और आत्माओं की एकीकृत ऊर्जा से बना एक क्षेत्र है, जो इस ग्रह के ऊर्जा क्षेत्र के भीतर एक इकाई के रूप में निहित है। इस प्रकार परिसंघ हमारे स्वास्थ्य की स्थिति को देखता है, ठीक उसी तरह जैसे वह सृष्टि, आकाशगंगा या हमारे सौर मंडल के स्वास्थ्य को देखता है, हमारे क्षेत्र के अधिकतम एकीकरण की स्थिति के रूप में। वो कहते हैं, ये हमारी धारणा है कि उपचार तब होता है जब क्षेत्र की अखंडता, जो कि आत्मा या भावना है, यानी एक इकाई का सार, अधिकतम होती है। क्षेत्र की यह अधिकतम अखंडता विभिन्न निकायों के नेक्सस के भीतर जाल के भीतर एक अद्वितीय स्थिति में होती है। जहां भी उस नेक्सस के भीतर वह एक इकाई उस विशेष समय पर होता है, चाहे वो शारीरिक है, आध्यात्मिक है, या भावनात्मक है, या मानसिक है, उसकी बात कर रहा है। न केवल प्रत्येक इकाई अद्वितीय है, बल्कि प्रत्येक इकाई कंपन के बीच लगातार बदल रही है। इकाई कंपन के बीच लगातार बदल रही है। अच्छा, चेंजिंग बिटवीन वाइब्रेशंस। तीसरे घनत्व में दुर्लभ व्यक्ति है जो एक पल के लिए भी अधिकतम अखंडता या स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है और बनाए रख सकता है। मतलब ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। जो लोग सबसे करीब आते हैं वे होते हैं जिनका संतुलन दूसरों को शायद सामान्य से ऊपर दिखाई देता है। जो हीलर्स की कैटेगरी में आते हैं वो काफी संतुलित होते हैं। परंपरागत रूप से प्रशिक्षित डॉक्टर अपने मरीज के स्वास्थ्य के बारे में अपनी राय के लिए तापमान, नाड़ी, रक्तचाप और हमारे रक्त के विश्लेषण से प्राप्त कई डेटा जैसे मानदंडों और मानकों पर भरोसा रखते हैं।
जहां तक स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह बहुत ही प्रभावशाली है। डॉक्टरों, उनके ऑपरेशन और उनकी दवाइयों ने कई बार मेरी जान बचाई। फिर भी कल्याण का ऐसा सांख्यिकीय मूल्यांकन, कल्याण का ऐसा, कल्याण की ट्रेन में बहुत भीड़ होती है कल्याण का ऐसा सांख्यिकीय मूल्यांकन, स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। समय समय पर हम में से अधिकांश लोग सामान्य तापमान, नाड़ी इत्यादि होने के बावजूद बंद महसूस करते हैं। मतलब के ऐसा लगता है कि तबीयत खराब है। अन्य समय में हम मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित और स्वस्थ महसूस करने के बावजूद शारीरिक रूप से बीमार महसूस कर सकते हैं। होता है। स्वास्थ्य पर नए युग के लेखक पारंपरिक चिकित्सा डॉक्टरों की तुलना में परिसंघ के दृष्टिकोण के करीब आते हैं, क्योंकि वे कल्याण और संतुलन की बात करते हैं। हालांकि वे कल्याण का मतलब यहाँ पर वेलनेस है, मतलब स्वास्थ्य, जब आपका स्वास्थ्य ठीक होता है। हालांकि वे कल्याण को एक विशुद्ध ऊर्जावान स्थिति के रूप में देखने से बचते हैं, मतलब ऐसा वो नहीं देखते। कई हर्बल और प्राकृतिक उपचार वे स्वास्थ्य में सुधार के लिए जो सुझाव देते हैं, वे पारंपरिक रूप से प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा सुझाए गए रासायनिक रूप से मिश्रित नुस्खों से केवल कठोरता में भिन्न होते हैं। दोनों मामलों में स्वास्थ्य को मापदंडों के एक सेट के अनुरूप देखा जाता है। चर्च ऑफ क्राइस्ट साइंटिस्ट के ईसाई संप्रदाय के चिकित्सक मुख्य धारा के चिकित्सकों के कुछ समूहों में से एक है, जो एक क्षेत्र के रूप में शरीर के परिसंघ के दृष्टिकोण से सहमत है। वो इनके क्रिश्चियन ग्रुप का कुछ ग्रुप होगा, कुछ उपचार करने वालों का। उनके चिकित्सक केवल रोगी के ऊर्जावान क्षेत्र पर काम करते हैं। उपचार का अवसर पैदा करने के लिए प्रार्थना, दृश्य और सत्य की पुष्टि का उपयोग करते हैं। इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। परिसंघ मरहम लगाने वाले के कार्य को उसी के समान देखता है जो चंगा होना चाहता है, उसकी सेवा में स्वयं को एक साधन के रूप में प्रस्तुत करना। Confederation sees the work of the healer to be that of offering itself as an instrument in the service of the one who wishes to be healed। के मतलब जो उपचार कर रहा है और जिसका उपचार हो रहा है वो उसको एक सेवा दे रहा है। सीधी भाषा में बोलो ना यार, उपचारकर्ता रोगी को कुछ नहीं करता, उपचारकर्ता स्वयं को रोगी के उपचार के साधन के रूप में प्रस्तुत करता है। इस पुस्तक के 7वें अध्याय में मैंने पिरामिड के बारे में बात करके अनंत बुद्धिमानिता के प्रवेश द्वार के इस उपचारात्मक उपयोग के बारे में लिखा है। मैं उस चर्चा को थोड़ा दोहराना चाहती हूं, क्योंकि यह अवधारणा ये देखने के लिए महत्वपूर्ण है कि परिसंघ उपचार प्रक्रिया को कैसे देखते हैं, मतलब वो उसको क्या समझते हैं। मैंने जो कहा वो ये है, परिसंघ का कहना है कि पिरामिड के आकार में उपचार के लिए प्राकृतिक क्षमताएं होती हैं जो इसकी ज्योमेट्री से उत्पन्न होती हैं। गीजा का महान पिरामिड ऐसे आयामों का सबसे अच्छा उदाहरण है। पिरामिड, हीलिंग पिरामिड, हीलिंग मतलब इस तरह के एक हीलिंग पिरामिड का सबसे अच्छा उदाहरण है। परिसंघ का कहना है कि निर्माता की प्रेम प्रकाश ऊर्जा पिरामिड के आधार में उसके ज्यामितीय आकार की प्राकृतिक कार्य प्रणाली और बीच के अनुपात द्वारा एकत्रित होती है। कोण, ऊंचाई, चौड़ाई इत्यादि। यह पिरामिड आकार आने वाली ऊर्जा के स्कूप को पिरामिड के निचले हिस्से के भीतर एक बिंदु में स्वाभाविक रूप से
स्पाइरल करने का कारण बनता है, सर पे स्पाइरल करने का कारण बनता है। फिर ये फिर से दोहरे अश्रु आकार में स्पाइरल हो जाता है, इस तरह से दोहरा अश्रु आकार, टीयर ड्रॉप, यानी एक गोलाकार आकृति जिसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। ओ, तो स्टार कार्ड में आर्कीटाइप्स में जो डायमंड शेप था वो कुछ इस तरह, ऊपर से भी नुकीला, नीचे से भी, मतलब ऊपर से भी ऐसी चोंच, इस तरह की चोंच, और ये नीचे से भी ऐसी चोंच। अच्छा, ओके, तभी इस तरह के लुमेरियन क्वार्ट्ज या क्लियर क्वार्ट्ज या कोई भी इस तरह के क्रिस्टल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, डबल पॉइंट क्रिस्टल्स। इस आंसू की बूंद के बीच में ऊर्जा स्पाइरल उस स्थान से होकर गुजरता है जिसे पुरातत्वविद, मतलब वो आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद किंग्स चेंबर स्थित कहते हैं। पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट, किंग चेंबर कहते हैं। उस स्थिति में रखी गई किसी भी चीज को उसके शरीर की ऊर्जा प्रणाली से फिर से संतुलित करने या फिर से बूट करने का अवसर दिया जाता है। पिरामिड के भीतर स्थिति में रखी गई भोजन जैसी वस्तुएं अनिश्चित काल तक ताजा रखी जाती हैं, रह सकती हैं। मैं उस पिरामिड को अपने फ्रूट बोल के ऊपर रखती हूं, तो जो 2 दिन चलने वाले हैं वो 4-5 दिन चल जाते हैं। वहां रखे गए रेजर ब्लेड कई उपयोगों के बाद भी अपनी धार बरकरार रखते हैं। हम इंसान अपनी स्वतंत्र इच्छा से जब इस तरह के उपचार का अवसर दिया जाता है तो हम अपने स्वास्थ्य के पुनर्संतुलन को स्वीकार कर सकते हैं या इसे अस्वीकार कर सकते हैं। परिसंघ का सुझाव है कि चिकित्सक पोर्टेबल किंग्स चेंबर है। जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो या उपचार करने बैठते हो तो इस तरह के पिरामिड को अपने सर के ऊपर रखकर बैठ सकते हो। मैं वो बड़ा वाला रखती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ, नहीं तो कभी कभी। परिसंघ का सुझाव है कि चिकित्सक पोर्टेबल किंग्स चेंबर है जहां पिरामिड अपने भीतर स्थित किसी भी ऊर्जा क्षेत्र को फिर से शुरू करने का अवसर बनाने के लिए ज्यामिति का उपयोग करता है। वही उपचारकर्ता बुद्धिमान अनंत बुद्धिमानता तक प्रवेश द्वार के माध्यम से जाने और उसी अवसर को अपने हृदय चक्र में वापस लाने की अपनी क्षमता का उपयोग करता है। Where the pyramid uses geometry to create the opportunity for the rebooting of any energy field placed within it, the healer uses his ability to move through the gateway to intelligent infinity and bring back into his heart chakra the same opportunity. That's what I do. Okay. तब परिसंघ द्वारा उपचारक को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो रोगी के लिए एक नई पसंद की संभावना प्रदान करता है, चॉइस प्रदान करता है। वह निदान नहीं करता, मतलब वो बताता नहीं है कि तुम्हें ये है, तुम्हें वो है। वो प्रिस्क्राइब भी नहीं करता, वो ये भी नहीं कहता ये गोलियां खा लो। वो खुद बाहर से वो कुछ भी नहीं करता एक सही अर्थ में। तो जनरली ऐसे होता है कि आप अपनी चेतना को अपने ग्रेटवे से ईश्वर की ओर ले जाते हो, ईश्वर की ओर ले जाते हो और फिर उनसे प्रार्थना करते हो कि सामने वाले का उपचार करें, और फिर उनकी ऊर्जा को एक तरह से आप इंटेंशन और इमेजिन करते हो कि ईश्वर आपके मन में आ गए हैं और या आप ईश्वर के साथ वहां पर हैं और ईश्वर उस इंसान को स्कैन कर रहे हैं कि उसके ऑरा में कहां पर क्या परेशानी है। और हो सकता है कि अगर कुछ अंदरूनी हो तो आप ये भी देख सकते हैं कि ईश्वर ने
ईश्वर की का प्रेम प्रकाश उस इंसान के क्राउन चक्र में एंटर करके उसके पूरे शरीर के अंदर धीरे 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 जा रहा है, और जहां पर वो अटक रहा है या जहां पर भी वो मुश्किल है या बीमारी है उसको पिन पॉइंट कर रहा है और बोल रहा है कि यहाँ पर मुझे कुछ दिक्कत आ रही है, यहाँ पर मुझे ये प्रॉब्लम लग रही। फिर आपको ये इमेजिन करना है कि वो ईश्वर का प्रेम प्रकाश उस चीज का ऑपरेशन कर रहा है, मतलब ऑपरेशन मतलब उसको ठीक कर रहा है, उसको उपचार दे रहा है, उसको लव एंड लाइट दे रहा है और उसको ठीक कर रहा है। सॉर्टेड। और फिर जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाए तो ईश्वर उसके अंदर से बाहर आता है, साथ में आप भी आ जाते हो क्योंकि ये सब तो आप देख रहे हो। और फिर ईश्वर आप अपना हाथ आपके सर पे रख के आपको पवित्र करता है ताकि उस दूसरे इंसान की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको ना छू गई हो या परेशान ना करे। आपको पवित्र करता है अपने प्रेम प्रकाश की रोशनी में, और फिर आप अपनी चेतना को वापस अपने मन में लेकर आते हो गया। तब उसका मरीज पिरामिड में राजा के कक्ष की स्थिति में बैठे व्यक्ति की तरह होता है। रोगी की वायलेट रे रीड आउट उपचारकर्ता के ऊर्जा क्षेत्र में खुली हुई दिखाई देती है, एक समायोजन जो उस क्षेत्र का अधिकतम एकीकरण बनाता है। निर्माता की ओर से मरहम लगाने वाले के माध्यम से पेश किया जाता है, जिसकी उपचार ऊर्जा प्रवेश द्वार के माध्यम से आई है और उसके खुले दिल में आराम करती है। प्रत्येक हर उपचारक जो है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। कोई क्रिस्टल्स इस्तेमाल करता है, कोई ऊर्जा इस्तेमाल करता है, कोई रेकी करता है, कोई कुछ करता है, कोई मसाज करता है, कोई डाउजिंग करता है, पेंडुलम डाउजिंग, कोई मसल्स टेस्ट करते हैं, कोई हाथ रखता है, कोई मैंने कल बताया था कि वो डॉक्टर हैं जो पैर के अंगूठे को इस तरह से चेक करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पैरों की जो उंगलियां हैं उनकी कुछ नसों को दबा के तो उसकी ऊर्जा को ऐसे ऊपर दिल तक लेकर जाते हैं, हार्ट तक और उसके बाद ब्रेन तक। तो इस तरह हर हीलर का तौर तरीका अलग होता है। कुछ लोगों को ऑरा नजर आता है तो वो ऑरा में से उस चीज को नकारात्मकता को मतलब बाहर निकाल सकते हैं और उसी से सामने वाला इंसान ठीक हो जाता है। एक्सेस बाज में वो आपके सर के ऊपर हाथ रख के आपकी एनर्जी फील्ड के साथ आपके वो कनेक्ट होते हैं। वो मेरा एक्सेस बाज का एक शो किया था मैंने 2 साल पहले, वो है मेरे चैनल पे गपशप विद गिनी में। आप जानना चाहें तो आप वो देख सकते हैं। एक्सेस कॉन्शियसनेस एक है और एक्सेस बार्स एक है, तो मेरे ख्याल से शायद दोनों का किया था। तो आप किस तरह से ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए उपचार करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। इसको स्वीकार करना और ना करना ये भी खुद उस इंसान पे है जिसका उपचार हो रहा है। अगर वो बोल दे मन में कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो आप कितना भी करते रहो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो और उसकी फ्री विल के बिना करना चाहिए भी नहीं। तो वो कहती है कि मैंने इस तरह बहुत बीमारी सही है जिंदगी में और बार बार खुद को ठीक करवाने के लिए भी मैं मना करती रही, और मुझे ऐसा लगा कि उदाहरण के लिए मैंने पाया कि बीमारी मेरी ऊर्जा प्रणाली का एक तरीका है जो मुझे अधिक आंतरिक और आध्यात्मिक कार्य करने और कम बाहरी और भौतिक कार्य करने की याद दिलाती है कि मतलब उसकी वजह से मैं बेहतर काम कर पाती हूँ। तो मैंने मना कर दिया। वो कहती है कि मेरी बीमारी जो है वो मेरे जीवन के एक महत्वपूर्ण बीमारी ने जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और जब मैं बीमार थी तो मेरे मन में सद्भावना, करुणा और वो बढ़ती गई, और मेरी ऊर्जा क्षेत्र की अधिकतम अखंडता में स्थायी शारीरिक विकृतियां शामिल हैं। इसलिए मेरे लिए कुछ बाहरी बीमारियों के बीच भी कल्याण का अनुभव होता है। मुझे संदेह है कि शायद मैं ही एक वो इंसान हूं, दैट आई एम फार फ्रॉम, मतलब मैं ही एक नहीं हूं
जिसकी ऊर्जा शरीर जो है वो पूरी तरह से संतुलित नहीं है। आई एम बहुत दूर हूं, जिसका ऊर्जा शरीर तब सबसे अच्छा संतुलित होता है जब यह शारीरिक रूप से कुछ हद तक संतुलन से बाहर होता है। तो शरीर संतुलन से बाहर होता है तो ऊर्जा शरीर संतुलित होता है। वाह क्या बात है। राज समूह का सुझाव है कि एक उपचारक इन चरणों के द्वारा अपने काम के लिए खुद को सर्वोत्तम रूप से तैयार कर सकता है। मतलब कि आपको क्या करना है, तो उसके स्टेप्स हैं। पहला, दिमाग में खुद को जानना चाहिए। आप पहले तो अपने आप को पहचानो, आपको खुद को जानो, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करते आप शैडो वर्क नहीं कर सकते और आप अपने अंदर से वो नकारात्मकता को निकाल बाहर नहीं कर सकते। और जब आप खुद को जानोगे तभी आप पूरी तरीके से चेतना से आप लॉ ऑफ वन को अपने चेतना में उतार पाओगे, अपनी जिंदगी में उतार पाओगे। और अपने आप को जानना और अपने मन को जानना सबसे ज्यादा जरूरी। दूसरा हिस्सा है आपका शरीर। इस वक्त जो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं वो इस तरह से हमारे धरती के ऊपर आ रही हैं कि आपको प्रेम और समझदारी के अंदर, विजडम, समझदारी, इसके अंदर एक संतुलन बना के रखने की जरूरत है कि इसमें संतुलन बना के रखते हुए आपको अपने शरीर का सही इस्तेमाल कैसे करना है और उसको कैसे स्वस्थ रखना है। इन द यूज ऑफ बॉडी इन इट्स नेचुरल फंक्शंस। ओके। तीसरा क्षेत्र है आध्यात्मिक, और इस क्षेत्र में पहले दो क्षेत्र सम्मिलित हैं और कनेक्टेड हैं। अनुशासन बुद्धिमान अनंत के साथ संपर्क की प्राप्ति के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मतलब आपको मेडिटेशन करना है। In this area, the first two disciplines are connected through the attainment of contact with the intelligent infinity. मतलब आपको मेडिटेशन के द्वारा ईश्वर से जुड़ेंगे, वो दोनों संतुलित होंगे तो आप जुड़ पाएंगे। इस तरह से कह रही है वो। कहती है इस तरह सोचने के लिए बहुत कुछ है। एक उपचारक को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह से तो बहुत सारी बातें हैं। तो रा की एक बात मुझे याद आती है कि कहाँ गया रा की बात, मैं पढ़ के सुनाऊं। व्यक्तित्व के अनुशासन का हृदय 3 गुना है। 1, अपने आप को जानो। 2, अपने आप को स्वीकार करो। और 3, विधाता बनो। वाह। अपने आप को जानो और जैसे हो अपने आप को स्वीकार करो, प्यार करो खुद से और विधाता बनो। परिसंघ का सुझाव है कि हम तब सबसे स्वस्थ होते हैं जब हमें गहन और अंतिम तरीके से एहसास होता है कि वास्तव में कोई असामंजस्य या अपूर्णता नहीं है। कोई भी कथित विकृति एक भ्रम है। हम खिलाड़ी के रूप में इस भ्रम को बदलना चुन सकते हैं। हम, दोबारा सुनो, हम खिलाड़ी के रूप में इस भ्रम को बदलना चुन सकते हैं। मतलब अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। जब उपचारकर्ता और रोगी दोनों इस बुनियादी दृष्टिकोण के साथ उपचार में प्रवेश करते हैं तो उपचार सबसे प्रभावी होता है। वाह, ये एक तरह से मुझे ऐसे लगा ये 2 साइकिक अटैक और हीलिंग के बारे में पढ़ के लॉ ऑफ वन का रिवीजन हो गया। इसके अंदर इतनी सारी उसमें से बातें चुन चुन के डाली हुई हैं, मजा आ गया। तो लिविंग द लॉ ऑफ वन यहां पर खत्म नहीं हुई है, अभी 1-2 चैप्टर बाकी हैं, बट फिलहाल के लिए गुड बाय।